अध्याय 16 रेड क्रॉस सोसाइटी। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में मानव सेवा की प्रतीक रेड क्रॉस सोसाइटी के विषय में बताया गया है। आरंभ में यह संस्था केवल युद्ध के समय घायल सैनिकों की ही सहायता किया करती थी, किंतु अब यह संस्था बाढ़, भूकंप, महामारी तथा अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी आवश्यक सहायता पहुंचाती है। व्याख्या। इस पाठ में रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बताया गया है। पहले यह संस्था केवल युद्ध के दौरान सैनिकों की सहायता करती थी, लेकिन अब यह संस्था प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी और अकाल के समय भी लोगों की मदद करती है। यह संस्था मानवता की सेवा करती है और आज पूरी दुनिया में इसका प्रसार हो चुका है। कठिन शब्दार्थ। प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति द्वारा उत्पन्न होने वाली घटनाएं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि। सहायता, मदद, समर्थन। प्रारंभ, शुरुआत, आरंभ। यह बात 1859 की है। स्विट्जरलैंड के एक गांव के निकट घमासान युद्ध चल रहा था। लोग प्राण बचाने के लिए भागे जा रहे थे। हेनरी ड्यूनेट भी उनमें से एक था। जब वह युद्ध भूमि के पास से गुजरा तो उसे घायल सैनिकों की करुण चीख पुकार सुनाई पड़ी। व्याख्या। यह घटना 1859 की है, जब स्विट्जरलैंड के एक गांव के पास भीषण युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हेनरी ड्यूनेट भी उन भागते हुए लोगों में शामिल था। जब वह युद्ध के पास से गुजर रहा था तो उसे घायल सैनिकों की दर्दनाक आवाजें सुनाई दीं। यह आवाजें उसे अत्यंत दुखी कर गईं और उसे घायल सैनिकों की मदद करने का ख्याल आया। कठिन शब्दार्थ। घमासान युद्ध, भयंकर और संघर्षपूर्ण युद्ध। प्राण बचाने के लिए, अपनी जान की रक्षा के लिए। करुण चीख पुकार, दुहक और पीड़ा में निकलती हुई आवाजें, दर्दनाक आवाजें। वह अपनी चिता भूलकर उस ओर मुड़ गया। वहां उसे दूर दूर तक घायल, लहूलुहान, जीवित और मृत व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। घायल व्यक्तियों को दर्द से कराहता देखकर हेनरी विचलित हो गया। उन्हें ऐसे ही चीखते चिल्लाते छोड़कर उससे जाते न बना। व्याख्या। जब हेनरी ड्यूनेट घायल सैनिकों की आवाजें सुनकर उस दिशा में गया तो उसने देखा कि दूर दूर तक घायल और लहूलुहान लोग पड़े हुए थे। कुछ लोग जीवित थे जबकि कुछ मर चुके थे। यह दृश्य देखकर हेनरी का दिल दहल गया। वह इन घायल लोगों को इस अवस्था में छोड़कर कहीं और नहीं जा सका। उनका दर्द और कराहने की आवाजें उसे बहुत विचलित कर गईं और उसने उनसे मदद करने का संकल्प लिया। कठिन शब्दार्थ। चिता, स्थान, चिंता। लहूलुहान, खून से सना हुआ। विचलित, मानसिक स्थिति में उत्तेजना या अशांति होना। कराहना, दर्द के कारण निकलने वाली आवाज। हेनरी पास के गांव में पहुंचा। वहां उसने कुछ महिलाओं को घायल सैनिकों की सहायता के लिए तैयार किया। उनके साथ वह युद्धभूमि में लौट आया। हेनरी और उसके साथ आई महिलाओं ने रात दिन सेवा करके अनेक घायलों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। व्याख्या। हेनरी ड्यूनेट ने घायल सैनिकों की मदद करने के लिए पास के गांव में जाकर कुछ महिलाओं को इस काम के लिए तैयार किया।
इसके बाद वह सभी महिलाएं और हेनरी युद्ध क्षेत्र में लौट आए, जहां उन्होंने दिन रात घायलों की सेवा की। उनकी मदद से कई घायल सैनिकों को मौत के मुंह से वापस जीवन में लाया गया। कठिन शब्दार्थ। महिलाएं, महिलाएं। घायल, जो घायल हुआ हो। सेवा, सहायता करना, देखभाल करना। मुंह, यहाँ मौत के मुंह का अर्थ है मृत्यु के पास जाना। हेनरी सोचता रहता, काश युद्ध न होते तो कितना अच्छा होता। तब इस तरह न कोई घायल होता और न मरता। कुछ समय बाद इटली में फिर युद्ध हुआ। उसमें भी बहुत से सैनिक घायल हुए। व्याख्या। हेनरी ड्यूनेट युद्धों की भयावहता के बारे में सोचता था और चाहता था कि युद्ध न होते, ताकि कोई घायल न होता और न ही किसी की मृत्यु होती। उसकी यह सोच युद्धों के खतरों और उनके दुष्परिणामों को लेकर थी। इसके बाद इटली में फिर से एक युद्ध हुआ जिसमें कई सैनिक घायल हो गए, जिससे हेनरी का दुख और बढ़ गया। कठिन शब्दार्थ। काश, एक प्रकार की इच्छा, अगर ऐसा होता। घायल, जो घायल हो गया हो। खतरों, जोखिम, संकट। दुष्परिणाम, बुरे परिणाम। इससे उसके मन को बड़ा आघात लगा। उसने युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों की सहायता के लिए संसार के सभी देशों से अपील की। उसने कहा, ये घायल सैनिक किसी देश विशेष के नहीं हैं, बल्कि असहाय मनुष्य मात्र हैं। इन असहाय लोगों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। व्याख्या। हेनरी ड्यूनेट को युद्ध में घायल हुए सैनिकों के हालात देखकर बहुत बुरा लगा और उसने महसूस किया कि यह संकट केवल किसी एक देश का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का है। इसलिए उसने सभी देशों से अपील की कि हम सभी को मिलकर इन घायल सैनिकों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वे किसी एक राष्ट्र के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भागी हैं। उसकी यह अपील मानवता की सेवा की भावना से प्रेरित थी। कठिन शब्दार्थ। आघात, मानसिक या शारीरिक चोट, दुख। अपील, प्रार्थना, आग्रह। असहाय, जो खुद से कुछ न कर सके, किसी की मदद के बिना नहीं रह सके। परम कर्तव्य, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम जिम्मेदारी। हेनरी का यह प्रस्ताव इतना उपयोगी था कि सन 1864 के जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसको स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार मानव सेवा करने वाली एक संस्था का जन्म हुआ। इस संस्था का नाम रेड क्रॉस सोसाइटी रखा गया। वह प्लस धन का चिन्ह स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय ध्वज से मिलता जुलता है। व्याख्या। हेनरी ड्यूनेट की अपील को व्यापक स्वीकृति मिली और 1864 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे मंजूरी दी गई। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक संस्था की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य युद्ध और आपदा के दौरान घायल लोगों और असहाय व्यक्तियों की मदद करना था। इस संस्था का नाम रेड क्रॉस सोसाइटी रखा गया और इसका चिन्ह स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित था, जिसमें प्लस का चिन्ह दिखता था, जो जीवन और मदद का प्रतीक बना। कठिन शब्दार्थ। उपयोगी, जो लाभकारी या लाभदायक हो। स्वीकृति, अनुमति, मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का एकत्रित होने वाला सम्मेलन। प्लस, एक गणितीय चिन्ह,
जो जोड़ने या सकारात्मक का प्रतीक होता है। प्रतीक या चिन्ह, जो किसी वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारंभ में 14 देशों ने इसकी सदस्यता स्वीकार की। सदस्यों ने इसे मानव सेवा के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया। अब संसार के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। सन 1906 में रेड क्रॉस के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। अब रेड क्रॉस संस्था युद्ध में ही नहीं, शांति के समय में भी असहाय लोगों की सेवा का कार्य करने लगी है। व्याख्या। रेड क्रॉस सोसाइटी की शुरुआत में केवल 14 देशों ने इसे अपनाया, लेकिन इसके उद्देश्य और कार्यों की महत्ता को समझते हुए अब लगभग सभी देशों ने इसे अपनी सदस्यता दे दी है। 1906 में इस संस्था का कार्यक्षेत्र और बढ़ाया गया और अब यह सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं, बल्कि शांति के समय में भी असहाय और पीड़ित लोगों की मदद करती है। इस प्रकार रेड क्रॉस ने अपनी सेवा का विस्तार करते हुए मानवता की रक्षा में अपनी भूमिका को और भी मजबूत किया है। कठिन शब्दार्थ। सदस्यता, सदस्य बनने की प्रक्रिया या स्थिति। प्रतीक, चिन्ह, जो किसी चीज या विचार का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यक्षेत्र, कार्य करने का क्षेत्र या दायरा। असहाय, जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता। विस्तार, किसी चीज का फैलाव या विस्तार करना। अब इस संस्था की ओर से बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप आदि प्राकृतिक विपदाओं के समय भी आवश्यक सहायता पहुंचाई जाती है। यह संस्था शरणार्थियों के लिए भी विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुई है। व्याख्या। रेड क्रॉस सोसाइटी अब केवल युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप इत्यादि के दौरान भी पीड़ितों को मदद पहुंचाती है। यह संस्था शरणार्थियों के लिए भी बहुत सहायक साबित हुई है, जो युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य न केवल युद्ध में, बल्कि हर प्रकार की विपत्ति के समय मानवता की सेवा करना है। कठिन शब्दार्थ। विपदाएं, संकट, आपदाएं। शरणार्थी, वे लोग जो अपने घर, देश या क्षेत्र से भागकर दूसरे स्थान पर रहते हैं। सहायक, मदद करने वाला, सहायक सिद्ध होना। रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए धन का मुख्य स्रोत लोगों के द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान है। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उस दिन रेड क्रॉस के झंडे बेचकर धन इकट्ठा किया जाता है। विभिन्न देशों की सरकारें इस कोष में धन देती हैं। व्याख्या। रेड क्रॉस सोसाइटी को चलाने और अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए मुख्य रूप से लोगों द्वारा दिया गया दान ही इसका प्रमुख स्रोत है। हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जब लोग रेड क्रॉस के झंडे खरीदते हैं, जिससे धन इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों की सरकारें भी इस कोष में धन देती हैं, ताकि इस संस्था की मदद से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। कठिन शब्दार्थ। स्वेच्छापूर्वक, खुद से, बिना किसी दबाव के। कोष, धन या पूंजी का संग्रह। झंडा, प्रतीक चिन्ह, यहाँ रेड क्रॉस का झंडा। सोसाइटी धन ही नहीं, भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ आदि भी लेती है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। यह संस्था बिना किसी भेदभाव के सहायता करती है।
व्यक्ति किसी भी जाति अथवा देश का हो, अगर वह व्यक्ति पीड़ित है तो रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी समान रूप से सेवा करती है। व्याख्या: रेड क्रॉस सोसाइटी केवल धन ही नहीं बल्कि भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि भी इकट्ठा करती है और इन आवश्यक सामग्रियों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। यह संस्था जाति, धर्म, देश या किसी अन्य भेदभाव से ऊपर उठकर हर पीड़ित व्यक्ति की सहायता करती है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में पीड़ित लोगों की सेवा की जाए और सभी को समान रूप से मदद मिले। कठिन शब्दार्थ: भेदभाव, किसी के साथ पक्षपाती या असमान व्यवहार करना। समान रूप से, बराबरी से, बिना किसी भेद के। पीड़ित, वह व्यक्ति जो किसी कठिनाई या समस्या से गुजर रहा हो। विश्व भर के लोग रेड क्रॉस के सदस्य बनते हैं। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, अध्यापक आदि किसी भी व्यवसाय के लोग हो सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का काम हर समय जोखिम का है। यद्यपि युद्ध में कोई पक्ष इसकी गाड़ियों पर हमला नहीं करता, फिर भी युद्ध भूमि में भूल से इसके स्वयंसेवक कभी-कभी गोलाबारी के शिकार हो जाते हैं। कभी जमीन में बिछाई गई सुरंगों के फटने से वे मर भी जाते हैं। व्याख्या: रेड क्रॉस सोसाइटी में दुनिया भर से लोग सदस्य बनते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, अध्यापक आदि किसी भी क्षेत्र से लोग शामिल हो सकते हैं। इन सदस्यों का काम हमेशा खतरे से भरा होता है। यद्यपि रेड क्रॉस की गाड़ियों पर युद्ध में हमला नहीं होता, लेकिन कभी-कभी इसके स्वयंसेवक गलती से गोलाबारी का शिकार हो जाते हैं या युद्ध क्षेत्र में बिछाई गई सुरंगों के फटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार रेड क्रॉस के सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों की मदद करते हैं। कठिन शब्दार्थ: स्वयंसेवक, वह व्यक्ति जो बिना किसी शर्त के और बिना पैसे के सेवा करता है। गोलाबारी, युद्ध के दौरान बंदूकों या तोपों से की गई गोलीबारी। सुरंग, जमीन के नीचे बनाई गई लंबी गहरी खाई, जो कभी-कभी युद्ध में विस्फोटक सामग्री रखने के लिए उपयोग की जाती है। जोखिम, किसी काम में खतरे का सामना करना। बाढ़, भूकंप, महामारी और आग लगने या दंगा होने पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य अपने प्राणों की बाजी लगाकर लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह रेड क्रॉस मानव सेवा के लिए समर्पित एक महान संस्था है। व्याख्या: रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, आग और दंगे के समय लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्पर रहते हैं। ये सदस्य अपनी जान को खतरे में डालकर पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाते हैं। इस प्रकार रेड क्रॉस एक ऐसी महान संस्था है जो पूरी तरह से मानव सेवा के लिए समर्पित है। कठिन शब्दार्थ: प्राणों की बाजी लगाना, अपनी जान को खतरे में डालकर किसी काम को करना। तत्पर, तैयार, सजग, तत्परता से। समर्पित, पूरी तरह से किसी उद्देश्य के लिए अर्पित या समर्पित किया गया। महान, बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण, आदर्श के रूप में मान्यता प्राप्त। संदेश: रेड क्रॉस सोसाइटी समाज को यह संदेश देती है कि मानव सेवा से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्याख्या: रेड क्रॉस सोसाइटी ने हमेशा यह साबित किया है कि मानवता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है।
यह संस्था बिना किसी भेदभाव के सभी पीड़ितों की मदद करती है और हमें यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनके दुख दर्द में साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। कठिन शब्दार्थ। मानव सेवा, इंसान की मदद करना, मानवता के लिए काम करना। धर्म, धार्मिक कर्तव्य, सही और अच्छा कार्य करने का सिद्धांत। निष्कर्ष, समरी। इस पाठ में रेड क्रॉस सोसाइटी की उत्पत्ति और इसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। यह संस्था 1859 में हेनरी ड्यूनेट द्वारा युद्ध के समय घायल सैनिकों की मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। शुरुआत में यह केवल युद्ध के समय घायल सैनिकों की सहायता करती थी, लेकिन बाद में यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, अकाल आदि के दौरान भी सहायता प्रदान करने लगी। रेड क्रॉस सोसाइटी अब संसार के लगभग सभी देशों द्वारा स्वीकार की गई है और यह बिना किसी भेदभाव के सभी पीड़ितों की मदद करती है। यह संस्था धन, भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाती है और इसके कार्य में सभी जाति, धर्म और देश के लोग शामिल होते हैं। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। मानव सेवा का महत्व। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि हमें बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर संकट की घड़ी में। सहानुभूति और सहयोग। रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य हमें सहानुभूति और परस्पर सहयोग की भावना से जोड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में मदद। यह संस्था प्राकृतिक आपदाओं के समय भी आवश्यक सहायता प्रदान करती है, जिससे पीड़ितों को राहत मिलती है।